हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। मेरा नाम युग सुकुजा है और इस साल मैं फिर से आप लोगों के लिए कंटेंट बनाना शुरू कर रहा हूं ताकि इस साल भी जो बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीयूईटी दे के अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं उनकी थोड़ी सी हेल्प कर सकूं। मैंने पिछले साल वीडियोस बनाना शुरू करा ये देखते हुए कि जो बाकी यूट्यूब चैनल्स पे जो लोग समझा रहे हैं सो कॉल्ड कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसे एडमिशन्स करा सकते हैं, वैसे एडमिशन करा सकते हैं, हमसे प्रेफरेंस शीट बनवा लो, ये वो। मैं वो सब नहीं करता हूँ। मैं अपना एक्चुअल जो मेरा एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ वो शेयर करता हूँ ताकि आप लोग वो गलतियां ना करें जो मैंने करी हैं और वो चीज़ें सही करें जो शायद मैंने कहीं ना कहीं सही करी थी। मेरा एडमिशन स्पॉट राउंड में हुआ था। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया है पिछले साल अपने बैच वाले जो मेरे साथ जुड़े थे एंड कई बच्चों को हेल्प किया है। मैं कमेंट सेक्शन में हर एक डाउट का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, तो अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को अपना डाउट लिख दो, मैं उसका कमेंट पे रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थोड़ी देर हो सकती है पर करूँगा ज़रूर। और दूसरी चीज़, मेरे को सब्सक्राइब करना ना भूले अगर आप लोग इस साल 2026 में सीयूईटी दे रहे हैं। पिछले साल कई अफवाहें उड़ी थी कि 2026 में शायद सीयूईटी के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स ना हो। अभी तक कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से आया नहीं है और कुछ पक्का भी नहीं है। बट सीयूईटी की प्रिपरेशन तो सबको करनी है क्योंकि सीयूईटी से सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी ही नहीं, 50 से 60 से ज़्यादा कॉलेजेस सीयूईटी के थ्रू एडमिशन देते हैं। और इस बार 12th के बोर्ड खत्म होने के बाद कई बच्चे सीयूईटी देने के लिए प्रिपरेशन ज़रूर कर रहे हैं, इतना मुझे पता है। तो आपकी प्रिपरेशन ईजी करने के लिए और वो गलतियां ना करने के लिए जो शायद बाकी बच्चे करने वाले हैं या शायद आप भी कहीं ना कहीं करने वाले थे, उसको सुधार के आपको एक ऐसे पॉइंट पर लेके जा सकूं कि आप लोग अपना ड्रीम कॉलेज सिक्योर कर सकें। सबसे पहले आते हैं उन बच्चों के लिए जिनको एक अच्छे मार्क्स सिक्योर करके अपना मनपसंद कॉलेज चाहिए, और शायद वो कुछ बच्चे नहीं, वो सभी बच्चे हैं। बट जो ज़्यादा एकेडमिक्स में अच्छे नहीं हैं उनके लिए एक सिंपल शॉर्ट स्ट्रैटेजी मैं लेके आया हूँ। और ये बात याद रखना, मैं आपको कोई टिप्पणियाँ नहीं देनी हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको प्योर डायरेक्ट गाइडेंस देने के लिए आया हूँ। मैं आपसे डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन करने के लिए आता हूँ। मैं कोई पुराना यूट्यूब चैनल पे क्रिएटर नहीं हूँ। मैं नया नया आया था पिछले साल ये देख के कि भाई स्टूडेंट्स को प्योर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तोड़ मरोड़ के गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, जैसा नहीं होता है। जो होता है वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो अगर आप मेरे को सब्सक्राइब करो और मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट करो तो शायद मेरी आवाज़ आपकी तरह कई स्टूडेंट्स तक जा सके। और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि वो भी इस वीडियो के थ्रू हेल्प ले सके। अब वापस आते हैं उस स्ट्रैटेजी पे। सबसे पहले आपका जो 12th का कोर्स था वही सब कुछ सीयूटी में आता है, ठीक है। आप लोगों को कोई इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ये सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई सीयूटी में इतना सारा सिलेबस है, जो हमने 12th में पढ़ा था वो भी है, रिड्यूस सिलेबस भी आएगा, हमारी जीके भी है, हमारा मैथ्स भी है, फिर पीसीएम वालों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सब कुछ पढ़ना है, कॉमर्स वालों के लिए क्या क्या करें क्या ना करें, भाई बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, बहुत सारे चैप्टर्स है, क्या करें, जो पढ़ा नहीं वो भी आने वाला है, कैसे होगा इतना सब कुछ इतने से कम टाइम में, क्योंकि सीयूईटी के फॉर्म्स जल्दी आउट होने वाले हैं और प्रिपरेशन अभी से करनी है क्योंकि पेपर्स भी जून में या मई एंड में स्टार्ट हो सकते हैं। तो भाई सिंपल स्ट्रैटेजी ये है कि जितना आप लोगों का 12th का कोर्स है ना उसको A to Z रट लो। अब रटोगे कैसे? आपको क्वेश्चन आंसर आपके कॉलेजेस नहीं, स्कूल्स में जो कराए गए थे आप वो रटो। ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी बुक उठानी है और एनसीईआरटी रीड कर लो 1 से 2 बार थ्योरीज के लिए, दैट्स इट। आपके बीएसटी, आपकी केमिस्ट्री, आपकी फिजिक्स, जितनी थ्योरी है अकाउंट्स में भी, और आपकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स वगैरह जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, की इज एनसीईआरटी। अपनी एनसीईआरटी उठाओ और रीड मार डालो 1 से 2 बार, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना है आपको। बात रही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अपनी उठाओ। शॉर्ट प्रॉब्लम्स, आप सबसे ज्यादा आपको क्या करना है, प्रॉब्लम्स पे प्रैक्टिस करने से ज्यादा आपको मॉक पेपर प्रैक्टिस करनी है ताकि उसमें आपकी जो थ्योरीज हैं वो भी क्लियर हो सके और जैसे क्वेश्चंस आते हैं सीयूईटी में वो प्रैक्टिस कर सकें। कहीं आपको 10-10 नंबर, 20-20 नंबर के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे हो अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड्स और वो क्वेश्चंस आने नहीं वाले, तो आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। साफ सीधी बात, अपना एनसीईआरटी उठाओ, रीडिंग मारो, कुछ
क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो छोटे, और मॉक पेपर्स लगाओ। जितने मॉक पेपर्स लगाओगे उतनी आपकी इंग्लिश ठीक होगी, आपकी इंग्लिश की वोकैबुलरी, इंग्लिश का जो पेपर होने वाला है वो अच्छा जाएगा, आपके कितने पैराग्राफ्स आने हैं वो अच्छे हो जाएंगे, कितने टाइम में कैसे सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं वो समझ आएगा। कई बच्चे क्या करते हैं कि मैंने भी किया था जो अपनी सीयूटी के टाइम पे पेपर में, इनफैक्ट कि 17th को हमने 16th मार्क कर दिया था, 16th को। अब हमारे बैच में क्या हुआ था, मेरे बैच में ना इनको एनटीए वालों को बहुत होड़ हुई थी कि हम ना कुछ नया ट्राई करते हैं, हम निकालते हैं पेन पेपर मोड। हमारा सीबीटी मोड नहीं हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड हमारा टेस्ट नहीं लिया गया था, हमने दिया था ओएमआर शीट पे। अब हमने उसमें क्या किया था भाई, हमने 17th में अगर सी का आंसर है तो हमने गलती से 16 का सी कर दिया, जो हमने 16 छोड़ा हुआ था। अब हम उसको काट भी नहीं सकते, और आप लोगों के साथ ऐसा नहीं है। आप अच्छे से अपनी करेक्शंस भी ठीक कर सकते हो, वहां जाके अपनी जो गलतियां हैं उसको ठीक कर सकते हो। आपके पास फ्री हैंड है कि आप अपनी गलतियां सुधार सकते हो। तो अपना टाइम मैनेजमेंट लेके चलना, क्योंकि टाइम मैनेज कर लोगे ना तो वैसे ही 10 बच्चों से आगे हो जाओगे। मॉक पेपर्स लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप लोगों को वो समझ आ सके कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, अपना टाइम कैसे मैनेज करना है। अब बात आती है उन बच्चों के लिए जिनको एसआरसीसी या फिर ऐसे टॉप कॉलेजेस जैसे वैंकी है या फिर किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी में, अच्छी यूनिवर्सिटी में 750 से ऊपर स्कोर करना है। अगर आपको 750 से कम स्कोर करना है तो भाई आप एनसीईआरटी रट के चले जाओ जो आपने 12th में पढ़ा है, क्योंकि 10 क्वेश्चन तो छोड़ने ही होते हैं, तो आप छोड़ सकते हो। 10 क्वेश्चन एक चैप्टर में से नहीं आने वाले। अगर आप अपना 12th का कोर्स भी करके चले जाओ भाई, तुम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आपने अच्छे से सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी सीख ली है अपनी, जो आपकी सिलेबस में थी 12th में, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। नो डाउट यू कैन स्कोर अबव 650 700 इन फैक्ट। बट अगर आपको 800 ऑन 800 या 750 से ऊपर स्कोर करना है तो भाई आपको रिड्यूस सिलेबस उठाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि भाई तुमने रिड्यूस सिलेबस उठाना है, तुम्हारा कल पेपर है, तुमने 2 दिन पहले रिड्यूस सिलेबस उठा लिया, तुम्हारा हो जाएगा, नहीं होने वाला है। रिड्यूस सिलेबस उठाना है, साथ ही साथ आपने एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली, एनसीईआरटी में जो जो आपके चैप्टर नहीं थे, कटे हुए थे, अब वो उठाओ और वो कंप्लीट करो, तब आपका जाकर सब्जेक्ट एक खत्म होगा। ये नहीं करना है कि आपने कर लिया कुछ, अब हम देखेंगे रिड्यूस सिलेबस और फिर हम 800 में से 800 स्कोर कर लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। रियलिटी चेक देने आया हूं भाई, मैं दूसरों की तरह तुम्हें टिप्पणियां नहीं दे रहा कि तुम ये कर लो तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा वो कर लो तुम्हारा हो जाएगा, इतने नंबर आ जाएंगे उतने नंबर आ जाएंगे। ये याद रखना, सब कुछ नंबरों पे बेस्ड नहीं होता है। नंबर आपके जितने मर्जी आ जाए, अगर प्रेफरेंस शीट आपकी गलत बन गई तो आप जहां एसआरसीसी ले सकते थे वहां पे किसी ऑफ कैंपस कॉलेज में बैठे होगे, जो मैंने किया था। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा मेरे एसआरसीसी जितने नंबर आए थे 656 नंबर आए थे, क्वाइट एवरेज। बट पिछले साल की कट ऑफ देख के, मतलब जो मेरा साल था माय बैच, उससे पिछले साल की कट ऑफ देख के मेरे को लगा था साउथ कैंपस मिल जाएगा। मैंने चौड़ चौड़ में अपना नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस के अच्छे अच्छे कॉलेज भर दिए, थोड़े डाउनग्रेड भी भर दिए, लेकिन ऑफ कैंपस एक भी नहीं भरा कि चल कट ऑफ तो हो ही जाएगी। पिछले साल भी हो गई थी और कट ऑफ चली गई ऊपर। मेरे को कोई कॉलेज नहीं मिला, स्पॉट राउंड तक वेट करना पड़ा। स्पॉट राउंड में फिर मैंने अपनी प्रेफरेंस शीट बनाई अपने हिसाब से, जो मेरे को सही लगी, एंड आई गॉट सिक्योर्ड सीट। वो गलती आप ना करो, इसलिए बता रहा हूं। प्रेफरेंस शीट आपके में सबसे ज्यादा मायने रखती है, फिर चाहे आपके नंबर कितने भी आए। फेज 1 अपना सीयूटी का पेपर दो, पूरा फोकस अपना सीयूटी के पेपर पर रखो। प्रेफरेंस शीट कैसे बनानी है दिमाग भी मत लगाओ, वो भी मैंने बनाना सिखा रखी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे उसकी जरूरत है भी नहीं अभी। अपना दिमाग सिर्फ तुम सीयूटी की प्रिपरेशन पे लगाओ, सीयूटी का प्रिपेयर करो, अपना पेपर परफेक्ट करो, टाइम मैनेजमेंट सीखो। टाइम मैनेज तुमने एक बार कर लिया, तुम्हारा पेपर हो गया, उसके बाद हम अपना प्रेफरेंस शीट के ऊपर दिमाग लगाने के लिए तैयार होंगे। हमारे पास काफी दिन होंगे उसको समझने के लिए कि हमें कैसे बनानी है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी रट लेनी है, सब A to Z कुछ नहीं छोड़ना भाई। क्योंकि क्या होता है, आप जब सब्जेक्टिव पेपर लिखते हो ना, आपके पास बहुत चीजें होती हैं सब्जेक्टिव पेपर में कि आपको एक पॉइंट बोल के आप दूसरी चीज लिख दो, आप मिलती जुलती इस टॉपिक से उठा के उस टॉपिक में कुछ कुछ जोड़ के लिख दो। लेकिन जब आपका पेपर एमसीक्यू बेस्ड होता है ना, आप एक चीज छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते हो, एक भी चीज। क्यों? अगर आपने एक टॉपिक छोड़ दिया और उस टॉपिक में से कोई आ गया और उसके 4 ऑप्शंस हैं और आपने वो टॉपिक पढ़ा ही नहीं है, तो आप चूज ही नहीं कर पाओगे उन 4 ऑप्शन में से, और ना आप उससे मिलता जुलता कुछ बना पाओगे। हर एक टॉपिक पढ़ना इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी चार्ट दो भाई, फ्रैंकली बोल रहा हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं कोई सर नहीं हूं। मेरे को सर बोल के मत करना कि सर बता दो, सर बता दो, जो कई बच्चे करते हैं। मैं तुम्हारा भाई हूं भाई,
मैं तुमसे सिर्फ बातचीत करने आया हूँ, तुम्हें ये समझाने आया हूँ कि इतना स्ट्रेस, इतना लोड नहीं लेना है। सीयूईटी सिंपल है भाई, तुमने बोर्ड दे के आए हो, तुम अपना सर का बोझ हल्का करके आए हो। सीयूईटी कुछ नहीं है उसके सामने। तुम सीयूईटी फाड़ डालोगे अगर तुमने अपनी एनसीईआरटी भी पढ़ रखी है सिर्फ तो। एनसीईआरटी पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, मॉक पेपर्स लगाओ, टाइम मैनेज करो, और अच्छा ज्यादा स्कोर करना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, तो अपना जाके रिड्यूस सिलेबस भी उठाओ और उसको भी पढ़ना चालू कर दो। मैंने रिड्यूस सिलेबस नहीं करा था, मेरे बीएसटी में 200 आउट ऑफ 200 आए थे। मैं कॉमर्स स्ट्रीम का हूँ, कॉमर्स विद मैथ्स का। मैंने जीके अच्छे से नहीं पढ़ी थी क्योंकि मेरे को जीके से कोई मतलब नहीं था। मेरे को बीकॉम ऑनर्स लेना था दिल्ली यूनिवर्सिटी से, मेरे को बीकॉम ऑनर्स मिला दिल्ली यूनिवर्सिटी से। जीके में मेरे 250 में से अप्रोक्सीमेटली 95-98 नंबर आए थे मेरे ख्याल से, मेरे को याद नहीं है अब, जो मैटर भी नहीं करता था। अगर आपको जीके नहीं लेनी है तो आप ना लें, वो आप पे डिपेंड करता है आपको कोर्स सिलेक्शन कैसे करनी है। मैं आपको बस इतना बताने आया था कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। अब मैं आपके हवाले छोड़ता हूँ, कंटेंट बनाना मैं शुरू कर रहा हूँ इस बार फिर से, ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, ताकि वो भी अपनी सीयूईटी की प्रिपरेशन विदाउट टेंशन और एक अच्छे दोस्त की तरह आपकी हेल्प भी करें, और आप दोनों साथ में अपने फेवरेट और आपके मनपसंद कॉलेज में जा सको। थोड़ा सा लाइक करो, थोड़ा सा सब्सक्राइब करो मेरे को, ताकि मेरे को थोड़ी सी सपोर्ट मिले, मेरे को भी पता चले कि हाँ मेरी वीडियो से कोई हेल्प हो रही है बच्चों की, मेरे भाइयों की और बहनों की भी ऑफ कोर्स। और हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।